कुछ करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। हमारे तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम की कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। चलिए ये कथा की तरफ चलते हैं। देखिए, कथा श्रवण करने से पहले आप लोगों को ये मालूम होगा ये द्रौपदी जी का चीर वो क्यों, इसकी कौन सी वजह थी तो द्रौपदी जी का चीरा। देखिए, आओ प्रभु आओ। चीरहरण जो हुआ था इनका, ये इनकी ही गलती से हुआ, द्रौपदी जी की गलती से हुआ था। देखिए, पहला कारण यह है कि दुर्योधन का इन्होंने मजाक उड़ाया द्रौपदी जी। द्रौपदी जी के भाई का जो वहां पर किला था वो इस तरीके का था, जहां पर देखने में ये लगता था कि ये पानी है, जहां पर ये देखने में लगता था ये पानी है, तो वहां पर तो ये फर्श होता था, और जहां पर ये लगता था कि यहाँ पर फर्श है वो वहां पर पानी होता। तो द्रौपदी जी अपनी उस छत पर खड़ी हुई थी और दुर्योधन जी जैसे ही वहां से निकले हैं, और दरवाजों में भी ये था कि जहां पर देखने में ये लगा कि ये दरवाजा बंद है तो वो दरवाजा खुला होता था, और जहां पर ये लगा कि दरवाजा खुला हुआ है वहां पर वो दरवाजा बंद होता था। तो दुर्योधन जी जैसे ही उस कमरे से दरवाजे से बाहर निकले हैं, तो देखने में जहां पर ये लगता है कि दरवाजा खुला हुआ है, तो दुर्योधन जी वहां से निकले तो वो दरवाजे से टकरा गए। द्रौपदी जी की देख करके हंसी निकल गई। उसके बाद दुर्योधन जब आगे बढ़े तो जहां पर ये लगता था यहाँ पर फर्श है, तो वहां पर तो वो पानी था, वहां पर पानी था, और जहां पर ये लगा कि यहाँ पर पानी है वो वहां पर फर्श था, मतलब उल्टा। तो दुर्योधन जी जैसे ही आगे बढ़े तो जहां पर उन्होंने ये देखा यहाँ पर जो है ना फर्श है, वहां पर पानी था, तो जैसे ही वो आगे बढ़े तो दुर्योधन जी उस गड्ढे में उस पानी में गिर गए। उस पानी में जो दुर्योधन जी जब गिर गए तो द्रौपदी जी को हंसी आ गई। तो द्रौपदी जी ने कहा, हंसते हुए कह दिया कि अंधों के अंधे ही पैदा हो। तो उस समय दुर्योधन जी को बहुत बुरा लगा। उसने अपने मन में जो कुछ उठाना वो ठान लिया और वो चला। और दूसरी गलती द्रौपदी जी की ये थी कि एक बार एक संत महाराज जी नदी में नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, चाहे आप नदी में समझिए चाहे गंगा जी में समझिए, कहीं पर भी समझिए, संत महाराज जी नहा रहे थे। जो संत महाराज जी जब नहा रहे थे
तो द्रौपदी जी उधर से निकली तो द्रौपदी जी ने उन संत महाराज के वस्त्र जो थे वो छुपा दिए। मजाक मजाक में ऐसे हंसी हंसी में द्रौपदी जी ने वो वस्त्र छुपा दिए और वो चली तो नहीं गई वहां पर, वो देखती नहीं देखे अब क्या करें। तो संत महाराज जी जैसे स्नान करके जब फारिग हुए तो उनको वस्त्र वहां पर नहीं मिले। तो संत महाराज जी ने ये श्राप दिया कि जिसने भी भैया मेरे ये वस्त्र छुपाए हैं, आज मेरी हंसी की है, एक दिन उनका चीर रण या बस रण जो भी होगा वो सारा संसार देखेगा। उन संत महाराज जी ने यही श्राप दिया उनको कि जिसने मेरे वस्त्र छुपाए हो, मेरी बेइज्जती हुई है, हंसी हुई है, जा उसकी हंसी जो है ना एक दिन सारा संसार देखे। द्रौपदी जी ने पूर्व जन्म में ये गलती की थी, उसका परिणाम इनको इस द्वापर में भुगतना पड़ा था। महाभारत में जब चीर हरण हुआ था तो उनके ससुर वगैरह, जेठ जिठानी, मतलब जो भी थे, गुरु वगैरह जो भी थे, सम्मानी बड़े से बड़े, एक से बड़े, दुर्योधन उनका खिंचवाता रहा, चीर हरण कराता रहा अपने भाई से, दुशासन से, लेकिन किसी की यही हिम्मत नहीं हुई तो वो बचा नहीं। तो इसका कभी भी इस प्रकार की कोई किसी के साथ मजाक नहीं करना, क्यों इस मजाक का किए हुए का एक बार हमको इसका परिणाम भुगतना जरूर पड़ता। तो हमें किसी को देख करके चाहे शरीर से कैसा भी हो, उसकी हमें जो हंसी मजाक नहीं करना। चलिए इसी के साथ हम कथा को आगे बढ़ाते हैं और कथा में आज ये चलेगा, ये रामचरितमानस पुराण से बाल कांड से कथा चल रही थी और उस कथा में ये प्रसंग चल